आराम से बेस संभालना। आ जाओ। इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ। छट्टो फेरो। हाँ साहब छट्टो फेरो, गीत गाओ। चलो गीत गाओ। अब पत्थर पे पाँव नहीं लगना भी, आप सीधा हटा लो हटा लो। साथियों हाँ साहब सातवां फेरो गीत। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेस्ते श्रीयुगं स्मरामि। स्वस्तिष्ठया विनाशाख्य पुण्यकल्याण विप्रद विनायकं प्रियं त्वां त्वां स्वस्ति भवन्तु नः त्वां त्वां स्वस्तिं प्रभवन्तु नः। आयुष्मते स्वस्ति। बैठ जाओ भैया। महाराज पकड़ लो स्थान। ये बैठ जाओ। हाँ भैया फेरे भी हो गए, लेकिन अभी भी कन्या पिताजी के घर की है, अभी भी पढ़ाई नहीं हुई है। भैया बोल रहे मेरे को 2.5 घंटे फालतू बिठाया, लेकिन अब ये पढ़ाई होने के लिए इनके लिए कुछ है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मतलब 7 वचन आपकी कुछ शर्तें हैं दीदी की जो आपको माननी पड़ेगी, तभी ये पढ़ाई होगी, मतलब आपके वामांग में आएगी। हाँ साहब सुनना चाहोगे क्या है? भैया उत्साहित नहीं लग रहे हैं। और सुनिए इनकी 7 शर्तें। हाँ आप सब भी सुनिएगा साहब, 7 वचन। कर्म मया सहेव प्रिय वयम कुर्या वांग मायाति त्वदीया त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम च प्रथमम। हाँ साहब कन्या पहला वचन तो आपसे ये मांग रही है कि आज तक आपने जहाँ भी जाना था अकेले ट्रिप बना ली, कहीं भी निकल लिया, बैग उठाए और कहीं भी निकल लिया। अब जब भी आप कहीं घूमने जाओ या तीर्थ स्थल में जाओ या फिर बेंगलोर जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ, तो इन्हें साथ लेकर जाना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आप अभी पूजा में इनका हाथ पकड़ के बैठे हो यहाँ पर, उसी प्रकार से इनको अपने साथ हर पूजा में बैठाना पड़ेगा, तो ही ये आपके वामांग आएगी। स्वीकार है साहब? थोड़ा तेज स्वीकार है साहब? पहला वचन स्वीकार है। दूसरा वचन क्या मांगती है कन्या? पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथैव भक्तो निज कर्म कुर्या वाङ्मायाति तदा त्वदीयं भवेत् कन्या वचनम च द्वितीयम्। हाँ साहब अब दूसरा वचन कन्या ये मांग रही है कि जिस प्रकार से आपने अपने माता पिता की सेवा करी, उसी प्रकार से आपको इनके माता पिता की भी सेवा करनी पड़ेगी, उनका आदर करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, तथा आप शुभ कार्य धर्म के कार्यों में लगे रहेंगे। और ये जो पैंट शर्ट छोड़ के आप जब भी पूजा कराने बैठोगे तो धोती या कुर्ते पजामा पहन के, जो अपने स्वदेशी वस्त्र है उसको पहन के अगर आप बैठेंगे और इनके माता पिता का सम्मान आदि करेंगे, पूज्य जनों की पूजा करेंगे, तो ही ये आपके वामांग आना स्वीकार करेगी। स्वीकार है साहब? स्वीकार है साहब? दूसरा वचन भी स्वीकार है। तीसरा वचन कन्या मांगती है, जीवनम अवस्त्रापये पर्णम कुर्यात् वाग्मायाति त्वदीयं त्वदीयं करित कन्या वचनम च तृतीयम। कन्या ये मांग रही है आपसे तीसरा वचन कि अब तक जितना उड़ाना था उड़ा लिया, 25,000 कमाए उड़ा दिए, 50,000 कमाए उड़ा दिए, लेकिन अब हर मंथ का खर्चे का जो भी इनकम सोर्स रहेगा, इनको पहले आप बिल पकड़ाओगे कि साहब ये अपनी
इनकम है और इसमें आपका भी प्रॉफिट है। क्या पता आप कमाते 20,000 और दीदी करके बैठ गई 30,000 की शॉपिंग, अब बोले 10,000 का से लावे। तो इसलिए आपको हर मंथली इनको बताना पड़ेगा साहब कि अपना इतने में 20,000 में गुजारा करना है या 50,000 में गुजारा करना है। आपको इनको अपनी इनकम सोर्स बतानी पड़ेगी, आपके काम धंधों के बारे में इनसे वार्तालाप करनी पड़ेगी, तो ही ये आपके मांग आएगी। आपको स्वीकार है साहब? अभी तो सब स्वीकार है। हाँ साहब, तीसरा वचन भी स्वीकार है। चौथा वचन कन्या क्या मांगती है? कुटुंबस्य पालन सर्व कार्य करतो प्रतिज्ञा यदि कुर्यात् कर्मः वाङ्मायाति तदा त्वदीयं भवेत् कन्या वचनं च धित्वम्। अब साहब कन्या वचन ये मांगती है कि अब तक आप हमेशा चिंता पूर्ण मुक्त थे, जहाँ इच्छा हुई वहाँ चलती है, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, लेकिन अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बंधना जा रही है। आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो इनको फोन करके बता देना कि साहब मैं इस काम से बाहर जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझ जाइएगा। कभी ऑफिस से लेट हो गए तो पहले बोल देना फोन करके कि हाँ साहब ऑफिस में थोड़ी देरी हो सकती है, तो ही आगे का जीवन सही रहेगा। वैसे तो ही ये आपके वहाँ गाना स्वीकार करेगी। स्वीकार है साहब? चौथा वचन भी स्वीकार है। पांचवा वचन कन्या मांगती है, सर्वद्य कार्य व्यवकर्मण हेतु व्यवे ममापि मंत्रणेत यत्र वाङ्मायापि तदा त्वदीयं प्रभूत वचनम कन्या च पंचमम। हाँ साहब, अब पांचवा वचन कन्या क्या मांगती है कि आपने अपने माता पिता के कहे बहुत कार्य कराए हैं, उनकी सुनी है, लेकिन अब अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आपको इनकी